मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी क्लास 11th फाउंडेशन में हम बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग है फाउंडेशंस में, वो कल हमने स्टार्ट की थी क्लास। तो उसमें हमने देखा कि जो साइंस है, साइंस से ही हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट निकल कर आए। यानी जो विज्ञान है उसके अंदर हम 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पढ़ेंगे 11th में। सबसे पहला जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और तीसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो तीनों में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे मुख्य रूप से, जो अपना जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो हम जीव विज्ञान के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, ये अपना सब्जेक्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो थोड़ा सा इसके जो बायोलॉजी है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, थोड़ा हम उसमें जाएंगे। देखो, बायोलॉजी को हम जीवन का विज्ञान भी कहते हैं, जीवन का विज्ञान यानी लाइफ ऑफ साइंस। तो जीवन का विज्ञान भी हम किसको कह सकते हैं? बायोलॉजी को। बायोलॉजी की मॉडर्न जो टर्म है वो जीवन का विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायो, एक्चुअल में ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बने। पहला बायोस और दूसरा है लोगस। तो बायोस प्लस लोगोस दोनों से मिलकर बना बायोलॉजी। बायोस का मीन्स होता है लाइफ, लाइफ या जीवन। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी यानी जीवन का अध्ययन। तो यहाँ पर दोनों से अगर अपन इसकी कंबाइंड डेफिनेशन निकालें तो ये जो डेफिनेशन या इसका जो मीन्स निकल कर आता है वो आता है जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है उसका मीन्स हो जाता है जीवन का अध्ययन। इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो जीवन का अध्ययन, या इसको हम जीव या सजीव का अध्ययन भी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है उसको हम सजीव या जीव या जीवन का अध्ययन कह सकते हैं। तो ये तो बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का अर्थ हो गया। जीव विज्ञान जो है उसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो 2 वर्ड से मिलकर बना है बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ यानी जीवन, और लोगोस मतलब स्टडी यानी अध्ययन। दोनों को मिलाया जीवन का अध्ययन। ठीक है। ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग में लिया लेमार्क व ट्रेविरेनस। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क व ट्रेविरेनस। अब देखो ये जो नाम है
ये आपको कैसे याद होंगे, आप बार बार इसको रिपीट कीजिए। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, लेमार्क व ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस, जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान या बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार या उसका अध्ययन या उसकी स्टडी करने का श्रेय दिया जाता है अरस्तु को। इसलिए हम अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, जनक यानी फादर। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को। अरस्तु यानी एरिस्टोटल, उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर वर्क किसने किया, अरस्तु ने किया। लेकिन सबसे पहले ये जो शब्द है, शब्द किसने दिया, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। लेकिन बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोस यानी लाइफ यानी जीवन, और लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन, जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, या हम कहें कि वह विज्ञान जिसमें हम जीवन का अध्ययन करेंगे। जीवन यानी जीव यानी सजीव, यानी सजीवों का अध्ययन जिसमें हम करेंगे, उस विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं, और इसीलिए इसको जीवन का विज्ञान भी कहा गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान जो है यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। याद रखेंगे, बायोस मतलब क्या, जीवन, और लोगोस मतलब यानी स्टडी यानी अध्ययन, ठीक है। किसने दिया ये सब, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। तो ये आ गया अपना बायोलॉजी का स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मुख्य रूप से हम दो शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मुख्य शाखाएं कितनी होती हैं, वैसे तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी शाखाएं हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मुख्य शाखाएं कितनी हैं, दो हैं। तो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, पहली शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान। क्या नाम है, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, या इसको हम बोल सकते हैं बॉटनी, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या पादप विज्ञान या बॉटनी। दूसरी शाखा का नाम है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसको शास्त्र भी कह सकते हैं, प्राणी शास्त्र भी कह सकते हैं, या जूलॉजी। तो दो शाखाएं कौन कौन सी हो गई, बॉटनी और जूलॉजी। देखो ये जो नाम है इनका भी अर्थ होता है, जैसे बायोलॉजी में बायोज प्लस लोगोस, जीवन का अध्ययन, ऐसे यहाँ पर भी इनका अर्थ होता है। यहाँ पर देखो बॉटनी है, क्या है, तो बॉटनी में ये एक वर्ड होता है बोटेन, BOTANE, बोटेन, और बोटेन का अर्थ होता है वनस्पति। क्या अर्थ होता है, वनस्पति, ठीक है। तो बोटेन यानी वनस्पति। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति का या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान यानी बॉटनी में जो वर्ड है कौन सा है, बोटेन। बोटेन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। कौन से वर्ड से लिया गया है, बोटेन से। और बोटेन का अर्थ क्या होता है, वनस्पति, यानी इसमें हम वनस्पति का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही जूलॉजी में वर्ड है जू, यहाँ पर एक वर्ड होता है जून। कौन सा वर्ड होता है, जून। और जून जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जंतु यानी एनिमल, जंतु यानी एनिमल इसका अर्थ होता है। ऐसे ही यहाँ पर वनस्पति या प्लांट्स, इसका अर्थ क्या होता है, प्लांट्स या हर्ब्स, हर्ब्स से लिया गया है। तो बोटेन का मतलब क्या होता है, हर्ब्स, और जून का क्या मतलब होता है, एनिमल।
तो एनिमल यानी जून, और पीछे लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो यानी जिस जीव विज्ञान की वह शाखा, देखो किसकी शाखाएं ये? जीव विज्ञान की। तो देखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे तो बोल दिया बॉटनी। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको बोल दिया जूलॉजी। तो यहाँ हम बायोलॉजी में दो मुख्य सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी, क्योंकि पादप और जंतु इन दोनों को मिलाकर ही बनते हैं जीव। मुख्य रूप से जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो पेड़ पौधे और एक जंतु। हम जंतुओं में आते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे आसपास हम देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जीव विज्ञान जो है उसकी दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। इनका अर्थ हमने देखा, बॉटनी किससे लिया गया है? बोटेन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हर्ब्स। क्या मतलब होता है? हर्ब्स यानी वनस्पति। जूलॉजी किस वर्ड से लिया गया है? जून वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एनिमल यानी जंतु। तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, पादपों का अध्ययन बॉटनी। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जंतुओं का, पादपों का बात करें अपन पहले, तो ये जो पादप यानी वनस्पति है, इनका सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। सबसे पहले अध्ययन किसने किया वनस्पतियों का? थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें वर्णन किया इनका। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी, और इसमें इन्होंने पादपों का वर्णन किया, वनस्पतियों का वर्णन किया, और इसीलिए इनको हम जनक या फादर कहते हैं। किसका? वनस्पति विज्ञान का। तो वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी या प्राणी विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहेंगे अपन? किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। इसी प्रकार यहाँ आ जाते हैं कि हमने देखा कि जो जंतु विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। जंतुओं का सबसे पहले अध्ययन जो किया था वो अरस्तु ने ही किया था। ध्यान रखेंगे, जंतुओं का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें किसका अध्ययन किया गया? किसके बारे में जानकारी थी? जंतुओं के बारे में। तो इनको क्या कह दिया? जनक कह दिया। किसका जनक? जंतु विज्ञान का जनक। दोबारा देखेंगे तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है उसका जनक कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया था, बायोलॉजी का अध्ययन किया, उसमें किसका अध्ययन किया? जंतुओं का। इसलिए इनको हम जंतु विज्ञान का जनक भी कह देते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा गया? थियोफ्रेस्टस को। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी जो है उसमें हमने देखा वो शब्द सबसे पहले किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रखेंगे, प्लांटेरम आ रहा है इसमें। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में पौधों का वर्णन किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने। जबकि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक में किया वर्णन जंतुओं का? हिस्टोरिया एनिमेलियम में। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन ने बायोलॉजी के बारे में कुछ शुरुआती अध्ययन किया है। समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में
लिख लें और अच्छी तरह से समझ लें। वर्ड जो है बार बार रिपीट करने से याद होंगे। तो इसी के साथ अपनी जो आज की जो एक क्लास है बायोलॉजी की फाउंडेशन 11th क्लास, तो वो अपन ने आज यहाँ समझा बायोलॉजी के बारे में। तो अपने घरों में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।